औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा व क़ाल an-नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सामीन गिरामी, नाज़िम नशरोशात ख़त्म नबुव्वत फोरम मोहम्मद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन गिरामी, आज हमारे साथ हमारी मेहमान साबिक कादियानी नो मुस्लिम बहन अतिया गफ़ार मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इनसे आज एक अहम मसले पर गुफ्तगू करेंगे और अहम हवाले पर गुफ्तगू करेंगे। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस प्रोग्राम को लाइक करके शेयर नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस प्रोग्राम को लाइक कर दें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंड ऑफ प्रॉफिट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसके अलावा अगर आप हमारे ख़त्म नबुव्वत फोरम के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो नीचे ट्रैक में भी मेरा नंबर चल रहा है और बैनर पे भी शो हो रहा है 0324114531। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको हम अपने ख़त्म नबुव्वत फोरम के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड कर लेंगे। फिर हर किस्म की अकीदा ख़त्म नबुव्वत और ख़त्म नबुव्वत फोरम से मुतल्लिक अपडेट और वीडियोस, ऑडियोस, तहरीरी पैगामात और लाइव प्रोग्राम के शेड्यूल आपसे वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे। बिला तखीर प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और आज जिस हवाले पर हमने गुफ्तगू करनी है वो स्क्रीन आपके सामने शेयर है। ये शेयर स्क्रीन आपके पास शो हो गई है? हेलो, स्क्रीन शेयर शो हो गई है क्या बहन? जी अहमद भाई, हो गई। अच्छा, ये हवाला, ये किताब सामने हमारे खुली है, सीरतुल महदी, मिर्जा कादियानी के बेटे ने तस्नीफ की है। सीरतुल महदी मिर्जा कादियानी की सीरत पे लिखी गई किताब, क्योंकि मिर्जा कादियानी को महदी मानते हैं। उस सीरतुल महदी किताब की जिल्द अव्वल है और रवायत नंबर है 410 रवायत नंबर है जो इनकी हदीस है। बड़ी अहम बात है जो मिर्जा कादियानी ने यहाँ पे कही। मिर्जा कादियानी लिखता है, मिर्जा कादियानी कहते हैं और मिर्जा कादियानी का बेटा लिखता है कि 410 रवायत पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौलवी शेर अली साहब ने मुझसे बयान किया है कि हजरत साहब यानी कि हजरत मसीह मूतर लानतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो शख्स हमारी किताबों को कम अज कम 3 दफा नहीं पढ़ता उसमें एक किस्म का कुबर पाया जाता है। अब मिर्जा कादियानी ने तमाम मिर्जाइयों को बाउंड कर दिया है और इसकी तस्दीक कर दिया है मिर्जा कादियानी के बेटे ने, और रावी इसका मौलवी शेर अली। ये शेर अली वही है कि मिर्जा कादियानी का एक फरिश्ता भी शेर अली के नाम पे था और मिर्जाई कहते हैं कि वो फरिश्ता यही शख्स था। और मजे की बात यह है कि ये भी जब मरा था तो इसे भी जो है ना इस हाल का मर्ज था, मोशन लगे हुए थे। अच्छा, मौलवी शेर अली बयान करता है कि मिर्जा कादियानी कह रहा है, तमाम मिर्जाइयों को बाउंड कर रहा है कि जो शख्स हमारी किताबों को कम अज कम 3 दफा नहीं पढ़ता उसमें एक किस्म का कुबर पाया जाता है। ये बात यहाँ हमने देख ली। अमूमन हमें भी देखना सुनने में यही मिलता है कि कादियानी हजरात मिर्जा कादियानी की किताबों को नहीं पढ़ते और मिर्जा कादियानी के फतवे के मुताबिक उनमें एक किस्म का कुबर पाया जाता है। अब ये तमाम तर गुफ्तगू हम अपनी बहन अतिया बहन से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस पर आप क्या फरमाएंगी? आपने अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा कादियानी कल्ट में गुजारा, कादियानी मजहब में गुजारा अपनी जिंदगी के 40-45 साल, और उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको दीन इस्लाम की हिदायत और रोशनी से मुनव्वर फरमाया। आपका ताल्लुक आका नामदार मदनी ताजदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने शिफात से वाबस्ता हो गया। आपने मिर्जा कादियानी पर लानत भेजी और दायरे इस्लाम में दाखिल हो गई। क्या आप समझती हैं कि कादियानी हजरात मिर्जा कादियानी की तमाम कुतब को 3 दफा पढ़ते हैं, जबकि मिर्जा कादियानी ने इन्हें बाउंड किया स्पेशली और तंबीह किया कि जो 3 दफा नहीं पढ़ेगा उसमें कुबर पाया जाएगा। तो क्या ये 3 दफा पढ़ते हैं मिर्जा कादियानी की किताबों को? अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। असल में बात यह कि जहाँ तक मैंने देखा है ना, किसी ने एक बार भी नहीं पढ़ा होगा, एक बार तो दूर की बात है, एक सफा भी नहीं पढ़ा होगा। और जितना कुछ इन्होंने सुना है ये सिर्फ इजलासों में, वो भी जो इनको मिलता था अमूर आमा से नोटिस कि आपने ये जरूर पढ़ना है इजलास में, उसके मुताबिक पढ़ते थे। उसके अलावा किसी को मैंने कभी कुछ पढ़ते नहीं देखा। हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, इसकी वजह ये थी कि वो भी, हम भी ज्यादातर अल-फजल वगैरह ही पढ़ते थे, बुक्स नहीं पढ़ी। आपने तो जो कुछ पढ़ा तो उसके बाद तो आपने मिर्जे पे लानत भेज दी। जी जी। तो उसके बाद जब मैंने ना, मतलब 4 साल पहले मैंने जमात छोड़ी है, मैंने आपको बताया था, और ये 4 साल पहले मैंने ये पढ़ना शुरू किया कि बुक्स में आखिर ऐसा क्या है, मतलब हमने जो नहीं पढ़ा। तो बाकी मैंने नहीं देखा जिंदगी में कि कभी रब्बा में तो खास तौर पे औरतों को कुरान पढ़ना नहीं आता। अक्सरियत औरतें ऐसी हैं, आप उनका कुरान सुन लें, ये जो सोशल मीडिया पे भागते फिरते हैं ना, इनके वो चेले चमचे जो कहते हैं कि हमसे बहस करो, आओ ना मुनाजरा करो, हटाओ म्यूट, माँ के बच्चे हो तो। इनमें से किसी से आप आयतुल कुर्सी सुनने आई तो मुझे बताना आप। ये इनका हाल है। तो बेसिकली जिन लोगों को आता है वो भी, मतलब हम लोगों ने जितना पढ़ा है या हमें ये चीजें याद है, उसकी वजह यह है कि हमारे माँ बाप ने इस सिलसिले में बहुत मेहनत की। हमने स्पेशली हमने कुरान पाक पढ़ा, और बाकी जो नमाजें वगैरह, कुछ हमारा माहौल भी बहुत अच्छा था। आसपास सारे जो है ना, मतलब जिस स्कूल में हम जाते थे वो भी मुसलमानों का था, सारा माहौल इस तरह का था। तो बात चीजें इंसान तरबियत से सीखता है, तो बाकी चीजें माहौल से सीखते हैं बच्चे, स्कूलों से सीखते हैं। तो मैंने नहीं देखा इनको, बाय गॉड, बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैंने किसी औरत को कभी मिर्जा साहब की कोई किताब पढ़ते नहीं देखी। अच्छा, उसकी वजह क्या, ये क्यों नहीं पढ़ते? आपका क्या ख्याल है कि इनको मुरब्बियान या इनके माँ बाप रोकते हैं कि ये पढ़ेंगे तो उसके अंदर मिर्जा कादियानी के मुगल्लजात होंगे? तो अब में तो मिर्जा कादियानी के मुगल्लजात है ना, मिर्जा कादियानी की बकवासियात है, तो वो जब पढ़ेंगे। ऑनेस्टली इनके बड़ों को भी नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है, और वो इसलिए नहीं मना नहीं करते कि ना पढ़ो, वो तो खुश होंगे पढ़े, लेकिन इनके बड़ों को खुद नहीं पता कि उसमें क्या लिखा हो। और जो बाकी जो लोग हैं वो अपना बस दुनियादारी के पीछे ज्यादा है ना, इसलिए। तो इसका मतलब है ये सिलसिला एक ना कड़ी दर कड़ी चेन की सूरत में चल रहा है कि इनके बड़ों ने भी नहीं पढ़ा, उनके बड़ों ने भी नहीं पढ़ा, और इनका जो अपना मजहब है कादियानियत, उसको ही नहीं पढ़ा, और इनका जो नबी है, अपने नबी की बात नहीं मानी, अपने नबी की खुल के मुखालफत की कि वो कह रहा है जो मेरी किताबों को 3 दफा नहीं पढ़ता उसमें एक किस्म का कुबर पाया जाता है। हाँ जी। तो आपका क्या ख्याल है कि जो कादियानी मिर्जा कादियानी की किताबों को पढ़ेंगे तो उसके बाद अगला उनका रिएक्शन किस किस्म का होगा? हमें तो अमूमन ये नजर आता है कि जो मिर्जा कादियानी की किताबें पढ़ता है वो मिर्जा कादियानी पे लानत डाल के दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ इसका जवाब दे दिया है कि जो लोग जालिम है मैं उन्हें हिदायत नहीं दूंगा, तुम डराओ उनको या ना डराओ उनको, तुम बताओ उनको या ना बताओ, वो ईमान नहीं लाने वाले। लेकिन जो लोग सबक के लिए पढ़ना चाहते हैं, जिनकी सही रुएं होंगी, जिन लोगों के अंदर जरा भी जिनके दिल साफ होंगे, जिनकी नीयतें साफ होंगी, उन्हें अल्लाह ताला जरूर हिदायत देता है, और वो जब पढ़ते हैं तो वो मेरी वाला काम करते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यारे, अपने रिश्तेदार हैं, आपको पता है मेरे अपने सगे हैं जमात के अंदर, तो मैं उनके लिए दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझसे बहस कर लेते हैं लेकिन अपनी किताब नहीं पढ़ते। आमीन, अल्लाह उन्हें हिदायत फरमाए। बस यही मसला है कि मिर्जा कादियानी अपनी किताब में लिख गया, मिर्जा कादियानी ये कह के कि जो मेरी किताबें सारी नहीं पढ़ता, फिर उसने देखे बाउंड भी नहीं किया किसी एक आदि का, उसने कहा जो सारी नहीं पढ़ता उसमें एक किस्म का कुबर पाया जाता है। अब मिर्ज़ाई हजरात पढ़ते नहीं है, इसका मतलब है ये जो तकब्बुर करते हैं और अपने नबी की बात से रूगर्दानी करते हैं। और दूसरी बात ये भी है ना अहमद भाई, आप देखें कि कुरान पाक एक किताब है अल्लाह ताला की ना, आसमानी किताब, एक किताब है जो 30 सिपारों पे मुश्तमिल है। उसको भी सब लोग अगर आप देखें ना, लोगों ने नहीं पढ़ा होता, और तो तर्जमा तो बिल्कुल नहीं लोग पढ़ते, खाली अरबी नाजरा पढ़ लेते, और किसी ने तर्जमा पढ़ा है तो उस तर्जमे का कोई तफसीर नहीं पढ़ते, कुछ उस पर गौर नहीं करते, ठीक है ना। इसी तरह से अब मिर्जा साहब की तो 80 किताबें, 80 किताबें कौन पढ़ेगा, आप मुझे बताएं। अच्छा, यहाँ पे ये बातें सारी सुन के फौरन एक बड़ा बेहतरीन सा नुक्ता मेरे ज़हन में है कि मिर्ज़ाई हजरात मिर्जा कादियानी को मानते हैं नबी, मिर्जा कादियानी की बकवासियात को इल्हाम कहते हैं। मिर्जा कादियानी का दावा नबूवत है और मिर्जा कादियानी ने तकरीबन 80 के करीब कुतब तस्नीफ की।
جبکہ اگر ہم دیکھیں جو اللہ کے سچے نبی ہیں وہ کتابیں لکھتے نہیں ہیں، ان پہ کتابیں نازل ہوتی ہیں، وہ خود تو نہیں کرتے. لیکن یہ ایسا فراڈیا قسم کا تھا کہ اس نے خود کتابیں لکھی. یہاں پہ بھی قادیانی حضرات کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ تم لوگ ایسے شخص کو نبی مان رہے ہو کہ جو خود مصنف ہے، جو کہ اللہ کے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ خود تصنیف نہیں کرتے، ان پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، وہ عوام تک وہ پہنچاتے ہیں. اور اس کی میں تو احمد بھائی یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے کتابیں نہیں نہ پڑھی، آپ ان کا سلوک پڑھ لیں، ان کا رویہ پڑھ لیں، ان کا آپس میں تعلقات پڑھ لیں، آپ ان کے رشتہ داریوں کے حالات پڑھ لیں، آپ ربا کے اندر انصاف کے حالات پڑھ لیں، امور عامہ کے اور باقی صدر انجمن کے، خدام الانبیاء کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ سب دیکھ لیں، تو آپ کو پھر کسی چیز کے ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی. آپ کہتے ہیں وہ پنجابی میں بڑا مشہور ہے نا کہ چاول کی دیگ کا ایک دانہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ باقی دیگ کیسی ہوگی نا. تو جب آپ اس کلٹ کے اندر گھستے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں انصاف نہیں ہے، یہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہاں کوئی قتل ہو گیا تو جماعت نے فیصلہ کر دیا ہے اخراج کا، کسی نے ریپ کر لیا تو جماعت نے فیصلہ کر دیا اخراج کا، کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو وہ جی جماعت نے وہ اخراج بھی نہیں بلکہ 10-15 دن کے لیے باہر نکال دیا ربا سے. مطلب آپ بتائیں کہ جب آپ لوگوں کے اصولوں کو عائد اس طرح کے ٹوٹلی اسلام کے اصولوں کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر ایک عام بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کون سی شریعت ہے، یہ کہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کے سوالوں میں سے ایک سوال ذہن میں آ گیا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو اگر کسی کے ساتھ ریپ کر لیتا ہے، کوئی زیادتی کر لیتا ہے، اسے ایک دو ماہ کے لیے وہ اپنے شہر سے قادیانی نکال دیتے ہیں. جبکہ مرزا قادیانی بھی زانی تھا، مرزا قادیانی کا بیٹا ان کا خلیفہ دوم بھی زانی تھا، اور اس کے بارے میں تو باقاعدہ اخباروں میں آرٹیکل چھپے تھے اور قادیانیوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہمیں خلیفہ وقت سے اعتراض ہے کہ یہ روز زنا کرتا ہے، جبکہ حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ کبھی کبھی زنا کرتے تھے، تو یہ کبھی کبھی کر رہے تو ہمیں یہ کہ ان کے بارے میں تو ہمیں یہ بتایا جاتا نا یہ جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی جھوٹ ہے. اب جو ہم خود دیکھ رہے ہیں بتائیں وہ تو جھوٹ نہیں ہے نا. میں تو ان سے یہ کہتی ہوں ٹھیک ہے جی میں نے مان لیا، فرض کریں کہ وہ سب جھوٹ تھا. جو میرے سامنے مسائل پیدا ہوئے، میں نے فیکٹری ایریا میں 19 سال گزارے، میں نے وہاں پہ قدم قدم پہ یہ باتیں دیکھی، ہر گھر کی یہ کہانیاں. 100 میں سے کوئی 10 گھر بھی نہیں بچے ہوں گے، اگر بچے ہوں گے تو وہ کوئی ہمارے جیسے ہوں گے جو پھر یا تو ان کو سناتے ہوں گے اور وہ پھر جماعت والے ان کی ایک نہیں سنتے ہوں گے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ جب ان کے اصول دیکھتے ہیں اور آپ جب نکالتے بھی ہیں نا کسی کو جماعت سے، تو مزے کی بات یہ ہے جب کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو زیادتی کرنے والے کو ربا بدر کی سزا دیتے ہیں، اور ربا بدر سزا ایسی ہے کہ اس میں واپس وہ آ سکتا ہے جب وہ دل کرے آئے عزت کے لیے، اور چندہ وہ جس جگہ رہ رہا وہاں پہ دے اور جس جگہ واپس آ رہا وہاں پہ دے، تو وہ ٹھیک ہے. یہ کون سی سزائیں؟ اب یہ دیکھیں نا، یہ الفضل کا اخبار ہے، اس کا تراشا ہے، یہ شاید آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہو. یہاں پہ وہ بندہ لکھتا ہے الفضل کا، میں بتا دیتا ہوں، روزنامہ الفضل قادیان دارالمان، مورخہ 31 اگست 1938. ایک بندہ لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ مرزا قادیانی اللہ کے ولی تھے، اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے. اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہمیں حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ پر اعتراض نہیں کیونکہ وہ کبھی کبھار زنا کرتے تھے، ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے کہ وہ ہر وقت زنا کرتا ہے. اب دیکھ لیں کیسی بے حیائی اور بے غیرتی. اور یہ قادیانی حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ زانی نبی نہیں ہوتا، یہ بھی مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کے ثبوت ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جس طرح سے آپ بیان کرتے ہیں نا، انہوں نے کہہ دینا جھوٹ ہے. آپ مجھے یہ الفضل کا یہ جو بھی ہے مجھے آپ یہ انشاءاللہ پروگرام کے بعد آپ تک پہنچ جائے گا. جی وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ تو سختی سے تھوڑی بات کرتے ہیں اور یہ ان کو ہضم نہیں ہوتی، جبکہ انہوں نے اپنی اولادوں کو چھوڑ دیا، وہ سختی نہیں. آپ بتائیں کسی مرزا کے لیے اگر میری ماں نے اگر مجھے چھوڑ دیا، میرے بھائیوں نے مجھے چھوڑ دیا، کیوں بھائی میرا کیا گناہ ہے بتائیں مجھے؟ محمد رسول اللہ کا ماننے والا مرتد ہو سکتا ہے؟ اس کو یہ مرتد کہتے ہیں. اور اپنی سختیاں ان کو ہر جگہ بھول جاتی ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بارے میں بدتمیزی کر دی، تم نے چینل پہ یہ بول دیا، تمہارے سامنے فلاں نے وہ بول دیا. میں سب کو نہیں منع کر سکتی اور نہ ہی میں کروں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سلوک آپ دوسروں سے کرتے تھے، کہتے کسی سے بھول کر بھی ایسا سلوک نہ کرنا، جو کوئی تم سے جو کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. تو اگر آپ جو کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کو بدلے میں سننا پڑیں گی.
मौलवी गंदे, मौलवी बुरे, मौलवी मदरसे में ये करके आपके जब मुरब्बी मुनीर साहब ने सामने आके आमर मुनीर ने बताया तो फिर आप लोग उस बंदे ने तो बाय नेम बताया था कि फला फला इनका मुरब्बी, फला फला इनका तालिब इल्म जो करवाता है। कहा कि मैं भी इसमें शामिल था। इंसान से गलतियां होती, कोई इंसान भी गलतियों से पाक नहीं, लेकिन कम से कम अपने आप को ना करे तो दूसरे को बुरा ना बनाए। आप खुद भी माने कि हाँ जी मुझसे भी गुनाह हुआ, मैं भी गुनाहगार हूँ। बिल्कुल ऐसी ही गलतियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबलहु, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है कि उसने गुनाह किए नहीं। एक बंदा गुनाह से तौबा कर लेता, ताइब हो जाता, रजू इल्लल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ पलट आता, लौट आता है, अल्लाह उसे माफ कर देता है। हमें कोई उस पे हक नहीं है कि हम उसके ऊपर अपने तबसरे करें। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इतना काफी है। असल जो एक मेन हवाला था वो आपको दिखा दिया सीरतुल महदी जिल्द 1 का न्यू एडिशन के मुताबिक, और रवायत नंबर 410 है कि मिर्जा कादियानी कहता है कि जो मेरी किताबों को कम अज कम 3 दफा नहीं पढ़ता, कम अज कम जो किताबें मैंने लिखी हैं ये अगर बार बार कोई पढ़ेगा तो जरूर गौर करेगा, और जो गौर करेगा वो मोहम्मद के पीछे भागेगा, मेरे पीछे नहीं भागेगा। बिल्कुल, जो कम अज कम 3 दफा नहीं पढ़ता उस पे एक किस्म का उबर पाया जाता है। तो बहरहाल कादियानी हजरात गौर करें, हमारी ना माने, अपने नबी, अपने जिल्ली वरूजी डालडा बनास्पति नबी की बात मान लें और मिर्जे की किताबें पढ़ा करें। बात यह है अहमद भाई, मैंने बहुत दफा देखा ज़िया भाई भी कोई ना कोई जैसे हवाला निकालते हैं और कहते हैं आप खुद पढ़ लें। आप यकीन करें आधा आधा घंटा लोग बहस करते रहते हैं, नहीं पढ़ते मिर्जा कादियानी की। मैं कहता हूँ मैं सिर्फ 2 से 3 सफ़े रखूंगा। अगर कोई कादियानी आकर यहाँ लाइव अपनी फैमिली बिठाकर वो इबारतें पढ़ दे अपनी बहन के सामने, अपनी माँ के सामने, मैं उसे 10,000 रुपए इनाम दूंगा। ऐसी बातें, ऐसे मुखल्लसात मिर्जा कादियानी की तसनीफात और तहरीरात में पाए जाते हैं। इसीलिए कादियानी हजरात के पढ़ते नहीं। अगर ये फर्ज करें हक की बात ही करें तो ये सूरह असर को उठा के पढ़ें, उसमें क्या लिखा है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, और अल्लाह ताला असर की नमाज की कसम उठा रहा है। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये जो इंसान भी आप अल्लाह ताला कहता है कि मैं असर की नमाज की कसम उठा के कह रहा हूँ कि इंसान नुकसान में, मगर वो लोग नहीं जिन्होंने नेक अमल किए और दूसरों के लिए अच्छा सोचा, यही है ना मतलब। और आखिर में ये कहता है व तवा बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, यानी कि आप हक की बात सब्र के साथ करें, सब्र के साथ करें ना हक की बात। अब जब इनके सामने कोई बात आती है तो क्या ये सब्र करते हैं? ये इनका सब्र है कि आप अपनी औलादों को फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप तो इनका सब्र तो ये है कि जो जमात छोड़ता है उसे घर से निकाल दो। एक मिर्जा कादियानी और इसका जो एक रॉयल खानदान है जिसकी ये पूजा कर रहे हैं, मौलवी मिर्जा मसरूर जो इनका मौजूदा खलीफा है, उसकी पूजा करते में ये इतनी हद से बढ़ गए कि जो कादियानियत छोड़ता है इनकी माँ है, ना इनको अपनी इज्जत का पता, ना अपनी औलाद का पता, ना अपनी औलाद की तकलीफें नजर आती हैं, इनको मिर्जा नजर आता है। ये बादशाह बिल्कुल सही कहते हैं कि ये मिर्जे बचाओ तहरीक है, ये कोई जमात नहीं। बिल्कुल ऐसे दुरुस्त। बहरहाल आज के प्रोग्राम के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।